आज हम जानेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होता है? व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी कंप्यूटर का वो भाग होता है जहाँ डाटा, प्रोग्राम, संकेत एवं परिणामों को स्टोर किया जाता है। ये सभी प्रकार के डेटा, प्रोग्राम, संकेत, परिणाम बिट एवं बाइट को रूप में होते हैं। मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर का एक भाग होता है जिसके अंदर अपने सारे डेटा को स्टोर करके रखते हैं। डेटा क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं उसी को डेटा कहते हैं। उन्हीं डेटा को कलेक्ट करके प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उन्हीं से फिर प्रोग्राम को कलेक्ट करके सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? एक तरह के डेटा होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, परिणाम होते हैं जिन्हें हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। और जब कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो कहाँ पर स्टोर होता है? मेमोरी में होता है। जिस तरह से हम लोग मोबाइल में अपने चिप लगाते हैं, उसके अंदर फ़ोटो, वीडियो ये सारे स्टोर करके रखते हैं, ठीक उसी तरह से हम अपने कंप्यूटर में भी डेटा को, परिणाम को, प्रोग्राम या संकेत जो भी कहें उसको हम स्टोर करके रखते हैं। उसी को कहते हैं मेमोरी, जिसके अंदर अपने सारे प्रोग्राम को हम स्टोर करके रखते हैं। एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं? तो पहला, मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीय मेमोरी। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी में हमारा सबसे पहले आता है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक सामान्य मेमोरी होती है। ये डेटा का प्रयोग करते समय उसे स्थिरता प्रदान करती है। यह अस्थिर प्रकृति की होती है, अर्थात विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने पर यह नष्ट हो जाती है। रैम क्या होता है? हमारा प्राथमिक मेमोरी में आता है, यानी कि अस्थिर प्रकार की मेमोरी होती है। जो डेटा हम कंप्यूटर में देते हैं वो तब तक ही कंप्यूटर पर रहता है जब तक हमारा लाइट ऑन है, जब तक हम लोग का विद्युत सप्लाई चल रहा है। जैसे ही लाइट चली जाती है वैसे ही हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है और जो डेटा हम कंप्यूटर को दे रखे होते हैं वो सारा नष्ट हो जाता है, यानी कि वहीं पे वो फिनिश्ड हो जाता है। फिर लाइट आती है, हम उसे ऑन करते हैं तो हमें न्यू डेटा कंप्यूटर को फिर से देना पड़ता है। तो इस बेसिस पे इसे कहा जाता है अस्थिर प्रकार की मेमोरी, यानी कि जब तक लाइट है हमें क्या करना पड़ता है? जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं रैम में, उसे समय समय पर सेव करते रहना पड़ता है ताकि हमारा डेटा नष्ट ना हो। अब रैम क्या होता है? रैम में कई तरह के रैम होते हैं। पहला, रैम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि डी रैम, वी रैम और एस रैम। डी रैम क्या होता है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम के समान ही होता है। इसे समय समय पर स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम टाइम पे इसे स्टोर नहीं करते हैं तो लाइट चली जाने की वजह से हमारा डेटा क्या होता है? वो भी चला जाता है। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ता है? समय समय पे इसे स्टोर करना पड़ता है। सेकेंड क्या है? वी रैम। वी रैम क्या होता है? वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है? वीडियो को नियंत्रित करता है और एक साथ ही कंप्यूटर को बहुत सारे डेटा या इन्फॉर्मेशन देता है। इसकी कीमत बहुत अधिक होती है और ये क्या करता है? सीपीयू से भी डेटा प्राप्त करता है। अब आता है हमारा थर्ड, एस रैम। एस रैम क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है? ये हमारे कंप्यूटर के ऑन ऑफ होने पर निर्भर रहता है। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तभी उस पर मेमोरी में स्टोर होती है, तभी वर्क करता है, और जब ऑफ कर देते हैं उसी के बेसिस पे ये बंद हो जाता है। तो ये था हमारा रैम, और इसमें रैम में कितने प्रकार के मेमोरी होते हैं ये हमने बता दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में स्थित डेटा को केवल पढ़कर ही उपयोग में किया जा सकता है, परंतु उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये स्थिर प्रकृति की होती है, अर्थात चिप अपरिवर्तनीय डेटा को संरक्षित रखती है। सेकेंड, हमारा प्राथमिक मेमोरी में आता है, अभी तक हमने जाना रैम। रैम के बाद हमारा दूसरा क्या आता है? रोम। रोम क्या होता है? ये स्थिर प्रकृति की मेमोरी होती है, यानी कि रैम का अपोजिट होता है। रैम क्या होता है? हम जो डेटा देते हैं उसे समय समय पे स्टोर करना पड़ता है, लेकिन हमारा रोम जो होता है, एक बार जो डेटा दे देते हैं वो हमारा कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है इसे सिर्फ पढ़कर ही उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि आप उसमें दोबारा कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, बस इसे पढ़ सकते हैं। ये क्या होता है? एक बार जो हम डेटा कंप्यूटर को दे देते हैं वो इसे स्टोर कर लेता है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन हम दोबारा नहीं कर सकते हैं।
द नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे और इसमें क्या क्या होते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एंड CD रोम, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी, जब प्राथमिक मेमोरी डेटा में प्रोग्राम को स्टोर करने में अक्षम होती है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एंड CD रोम। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी में जब हम कोई डेटा देते हैं स्टोर करने के लिए, वो उसे स्टोर नहीं कर पाता है, तब उस जगह पर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें कई तरह की हम मेमोरी देख सकते हैं जिसके अंदर अपने डेटा को हम स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड CD रोम। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, ये मैग्नेटिक डिस्क के द्वारा बनाई जाती है, मतलब उससे बना होता है, और इसमें क्या होता है, इसका रीड राइट हेड होता है। ये ड्राइव के अंदर ही स्थापित की जाती है, इसे बाहर निकालना बहुत कठिन होता है और इसके अंदर बड़ी मात्रा में हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा दूसरा होता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, ये एक लचीली प्लास्टिक के द्वारा बनाई जाती है जो माइलर की पट्टी से बना होता है, जिस पर चुंबकीय तत्व लगा होता है। और जो फ्लॉपी डिवाइस का जो हेड होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी सूचनाओं को कॉपी करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, CD रोम क्या होता है, ये प्लास्टिक की पट्टी के द्वारा बनाई जाती है जिस पे एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक क्या कहते हैं सतह प्रदान किया जाता है, जिसे हम क्या करते हैं, सूचनाओं को लेज़र की किरणों की सहायता से पढ़ सकते हैं।